आपका स्वागत है फिर से मेरे बेकार से बाल देखने के लिए। बट मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, ठीक है। ये अब जो हैं ऐसे ही हैं। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे बिकॉज मैंने अभी जस्ट पेंगुइन में सबमिट करी है अपनी बुक। क्या कुछ चैप्टर्स उन्होंने कहा, वो लिखा होता है ना, मैंने गो देयर लिखा होता है कि अपने आप 3 चैप्टर्स अपने डाल दो। सो आई वॉज लाइक, मेरे लिखी भी नहीं है पूरी उसको, बट आई वाज जस्ट लाइक लेट मी ट्राई एंड आई डिड इट। मैंने अपने रिटर्न जो 10 चैप्टर लिखे हैं आई गेस मैंने, एंड कुछ 20 लिखने हैं बुक वर्क ख़त्म करने में। एंड वो 10 ऑलरेडी 30-40 हज़ार शब्दों के हैं आई गेस। एनीवे, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा उठाया एंड थोड़ा सा एक पूरा पीडीएफ बनाया, थोड़ा सा कवर लेटर लिखना था, थोड़ा सा सिनॉप्सिस लिखना था। आई जस्ट डिड दैट एंड मेक अ वन पीडीएफ एंड सबमिटेड इट। एंड आई वाज लाइक लेट मी सी कितना समय लगता है। मैंने गूगल किया, इट्स सेड कि कुछ 6 महीने लग जाते हैं टू गेट अ रिस्पॉन्स। वो बहुत ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट है, मैं अकेली थोड़ी हूँ। लाइक ओके, एंड 6 मंथ्स सेम लाइक अ लॉट। लग पाता है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है उसे लिखने का, बिकॉज ऐसा नहीं टाइम नहीं है, ठीक है। मैं लिख नहीं रही, मैं बिल्कुल नहीं लिख रही। एंड इट जस्ट समटाइम मेक्स मी वेरी डिप्रेस कि मेरे पास समय है, मैं फिर भी नहीं लिख रही हूँ। और मुझे प्रोफेशनली राइटर बनना है, मेरी क्या होगा मेरा। पर जस्ट मैं बिना मन के लिखती हूँ तो मैं उसे फिर बाद में काट के दोबारा लिखती हूँ, तो मतलब नहीं है बिना मन के लिखने का। तो या समथिंग लाइक दैट। एंड इट्स माई फेवरेट स्टोरी टू बी ऑनेस्ट। तो हमेशा से इफ़ आई टॉक टेल यू अबाउट माई स्टोरी नॉट माई स्टोरी एनीवे। सो when I was very little, maybe in 10 साल, तब आई मेरे कोई दोस्त नहीं था, ठीक है। तो फिर मेरा कोई दोस्त नहीं था, तो फिर मैं तन्हाई में मैं जीवन अपना व्यतीत करती थी। एंड उस तन्हाई में मेरे पास क्या था कि टीवी थी मेरे पास, ठीक है। तो मैं बहुत टीवी देखती थी बचपन से, मैं बहुत टीवी, एकदम एडिक्शन वाली टीवी। तो मैं बहुत टीवी देखती थी एंड टीवी पे शोज़ आते थे तरह तरह के, तो मैं वो भी देखती थी। लाइक कोई इंडियन सीरियल था नहीं जो मैंने नहीं देखा, ठीक है। अब मैं कोरियन कोरियन करती हूँ एंड जापानीज़, थाईलैंड और पता नहीं कहाँ कहाँ का, बट आई बिगन विद इंडियन सीरियल्स, मैंने सारे देखे ऑलमोस्ट। एंड उसके बाद देन आई वाज इंट्रोड्यूस टू एनिमी। वैसे एनिमी जानती थी मैं, बट इसे देखती नहीं थी। लाइक देयर वाज सो मैनी, एंड 10 साल के पहले भी मैं एनिमी देखती थी, मैं हमेशा एनिमी देख रही हूँ एनीवे। तो ऐसा हुआ करता था एंड आई वाज वेरी हैप्पी। दोस्त नहीं थे, छोड़ो, मारो गोली, टीवी तो अच्छी है, हाँ। तो टीवी देखा करती थी एंड टीवी देखते देखते ऐसे भी कभी रिलेटिव आता था, कोई बच्चा आता था मुझसे छोटा है, मुझसे बड़ा, तो मैं उनको से कहानी सुनाती थी। एंड टीवी वाली नहीं सुनाती थी, टीवी से इंस्पायर्ड होकर मैं कुछ बनाती थी एंड कहानी सुनाती थी एंड सुनाती थी, ये बस कहानी सुनाती थी एंड but later, if we talk about a little bit of human psychology that I have learned in my graduation, कि at some point of time you need a partner या peer जिसे हम बोलते हैं, a friend, okay। A friend is very essential for human development, okay। just remember it there। तो अगर आपको कुछ भी डेवलपमेंट, जैसे आप बोल नहीं पाते हो आइसोलेशन है कुछ भी पब्लिक में, तो उसका मोर रिलेशन कि आपको जो पीर रिलेशन है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। नॉट स्टडिंग फैक्ट, जस्ट सेइंग व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम माई ऑन ऑब्जर्वेशंस, यस। तो या तो ऐसे आई वॉज लोनली काइंड ऑफ थिंग, इन स्कूल ज़्यादा जाती नहीं थी मैं, तो घर पे ही मैं कहानी लिखती रहती थी। एंड एट दैट टाइम आई डेवलप्ड अ स्टोरी विच वॉज अ काइंड ऑफ मल्टीवर्स पर्पस। एंड जब मैंने लोकी देखी ना, लाइक मार्वल की लोकी, आई वॉज लाइक ये आइडिया पहले मेरे पास आया था, तुम यहाँ से लिख रहे हो। तो आई वॉज काइंड ऑफ कि ये तो मेरा आइडिया है, बट मेरा वो, हाँ, 2 लोग 3 लोग को सेम आइडिया आ सकता है, ठीक है। तो जब मैं 10 साल की, तब से मेरे पास पहली स्टोरी जो मैंने डेवलप करी, ठीक है। ये नहीं कुछ भी मन में आया, कुछ भी बना बना के कुछ भी बोल दिया, हाँ। जो मैंने डेवलप करी थी पहली स्टोरी, दैट वॉज दैट स्टोरी। एंड उसका नाम ने बस रखा था फाइट फॉर वर्सेस, मल्टीवर्स का वर्स लेके फाइट फॉर वर्सेस। फर्स्ट तब नया नया से यूट्यूब में मैं देखा करती थी कि हाउ देयर इज़ अ गैलेक्सी, जैसे कि मुझे पहले लगता था कि गैलेक्सी इज द सबसे बड़ी यूनिट है, वो यूनिवर्स में सबसे बड़ी चीज़ है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। बट जैसे जैसे यूट्यूब आया, आई वॉज लाइक ओह ये तो कुछ नहीं है इससे ही बड़ा कुछ होता है। तो फिर गैलेक्सी जाना, फिर मैं यूनिवर्स जाना, फिर मैंने मल्टीवर्स जाना, वाज लाइक इंटरेस्टिंग। उससे मुझे उतनी नॉलेज थी नहीं मल्टीवर्स की, तो भी ऑनेस्ट, ना मैंने पढ़ाई करी थी, ना मैं इतनी इंटरेस्टेड थी। मैं इतनी नहीं कि मैं बुक खोल के पढ़ूँ मैं उस चीज़ को,
बिकॉज मेरा मन क्या होता था कि हमेशा सही थोड़ा सा नॉलेज लेके खुद से उसके ऊपर परसेप्शन एंड थिंकिंग डेवलप करना, एंड उसने मेरे को हेल्प कर स्टोरी टेलिंग में भी, तो आई जस्ट डिड दैट एंड मेक माई ओन स्टोरी विद मल्टीवर्स, एंड देयर वॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन इन दिस विच वॉज हैंडलिंग थिंग्स ऑफ डेथ एंड लाइफ काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड दैट वॉज द वेरी फर्स्ट स्टोरी आई डेवलप्ड, एंड फॉर आई गेस 6 to 7 years फ्रॉम एज ऑफ 10, मतलब जब मैं 15-16 साल की थी, आई यूज टू रोल प्ले इन माई माइंड, आई हैड माई ऑन करेक्टर इन दैट मूवी। लोनलीनेस आपको क्या नहीं करवाता है, मैं प्राइम एग्जाम्पल हूँ चीज़ की। हाँ, सो ऐसे में करके कैरेक्टर डेवलप करती थी, मैं लिखती थी, मैं खुद से बात करती थी, काइंड ऑफ थिंग, एंड विच इज़ काइंड ऑफ कंसर्निंग a very concerning, okay, this is the very concerning thing, but was kind of aware कि नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं है, I am aware कि हाँ मैं this is the fictional thing, मैं खुद से, and that was also thing कि मैं कैसे मेरी बोलने की शब्द डेवलप हुई, वरना मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी। हाँ, नहीं बोलती थी, लाइक अभी भी मैं बोल रही हूँ, एंड मैं यूट्यूब चैनल भी शुरू किया ताकि मैं ऐसे कैमरा के सामने बोल सकूँ, बिकॉज कैमरा के सामने आती ही ना मैं थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ। अगर आपको नर्वसनेस के प्राइम एग्जांपल देखने हैं ना, तो यू कैन सी हाउ आई ऑलवेज होल्ड समथिंग while स्पीकिंग, बिकॉज इफ आई डू नॉट इट विल इवेंचुअली मेक मी नर्वस, एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओवरकम दिस फियर बाय मेकिंग दिस यूट्यूब चैनल, जबकि मैं पे दो है, मैं दोनों छोड़ दी, दोनों हाँ उधर नहीं इधर मैं बोलूँगी, कॉज आई एम ट्राइंग टू डेवलप दिस स्पीकिंग स्किल इन फ्रंट ऑफ कैमरा ऑल्सो, बिकॉज मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, और मेरे पास उतने लोग नहीं है जिनसे मैं बोल सकूँ। सब भी लाइक इसका कितना बोलेगी बंद करो बोलना, या तो दैट काइंड ऑफ थिंग। आई डेवलप दैट स्टोरी, एंड उसके बाद आई रॉट सम फ्यू शॉर्ट स्टोरीज, एंड देन माई मम्मा टोल्ड मी कि बेटा पोइट्री तो अच्छी, मतलब स्टोरी तो अच्छी चीज़ है, बट मैं ऐसे मैंने पहली स्टोरी ना 2020 में लिखी थी, वो हिंदी और इंग्लिश मिक्स था, इंग्लिश में थी पर हिंदी और इंग्लिश में लिखी थी मैंने, एंड इट वॉज अबाउट फ्रेंडशिप। आई हैड वेरी सो मैनी ऑनलाइन फ्रेंड्स, ओके, मैंने पीक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस किया है, लोनली था बट पीक था। तो आई मेड माई फर्स्ट स्टोरी, जो मैंने लेटेस्ट पूरी लिखी 20 पन्ने की, आई शो यू डैट गाइस समडे, मेरे पास है वो चीज़, दिखाऊँ क्या? अब बाद में दिखाती हूँ, सुनो। तो वो स्टोरी जो थी मैंने उसको लिखा, एंड 20 पन्ने की थी वो, एंड उसके बाद मैंने सबको दिखाया कि मैंने इसको लिखा दे, वो लाइक वेरी नाइस, इसलिए पर सबको अच्छी लगे, वो लाइक कहीं मैं टैलेंटेड तो नहीं हूँ शायद। एंड या उसके बाद से मैं थोड़ा लिखने लग गई, फिर मम्मा ने बोला पोएट्री लिखो, पोएम्स लिखो, तो फिर मैं पोएम्स भी लिखना लग गई, फिर मैंने सब लिखा, और आजकल मैं आर्ट भी बना रहा हूँ, मुझे आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे कभी कभी करा नहीं मैंने, तो फिर मुझे लगा मुझे आता ही नहीं, जब मैंने करा मुझे लगा ओ ये मुझे आता तो नहीं है। तो किसने वो कहा था, टैलेंट इज़ अ परस्यूड इंटरेस्ट, I don't know the name, and I thought कि maybe maybe a talent is pursued interest, because in writing I cannot say that this is a pursued interest, because मुझे जब से मुझे पता था दिस इज अ टैलेंट, आई यूज टू टेल स्टोरीज, बट एज अ ड्राइंग मैंने प्रैक्टिस करी तो इट गॉट बेटर, ना पोएट्री भी मैं नहीं कर पाती थी एट सर्टन एज, अभी भी नहीं कर पाती, क्या पाती हूँ जीवन में, एनीवे मैं कुछ कर पाती थी, एंड बस मैंने सीखा तो मैंने किया, तो मे बी इट इज़ अ परस्यूड इंटरेस्ट, मे बी इट इज़ अ बाय बॉर्न टैलेंट, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन पर्सपेक्टिव अगेन, बट या समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे ऐसे हुआ, तो फिर मैंने पोइट्री भी सीखी, फिर मैं धीरे धीरे सीखा, पर मैंने पब्लिश नहीं किया, बिकॉज मुझे मैंने ऐसे इंस्टाग्राम पे डाला बट डिडंट गेट वेरी मच रीच, सो तो मुझे ऐसे बुरा लगा कि रीच तो मिल नहीं रही है, तो फिर मैं डालती गई, मैंने करीब 50 पोएम्स लिख ली, अब मैं उन्हें कंपाइल कर रही हूँ, ये मैंने कंपाइल करके मैं बुक बनाऊंगी, फिर मैं बुक पब्लिश करूँगी अपनी, बिकॉज एडिटर मुझे चाहिए, बट आई डू नॉट हैव इनफ मनी टू गेट अ एडिटर, और मुझे लगता है कुछ ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, और अभी मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ ताकि मेरे पास इनफ पैसे हो कि मैं एडिटर ढूंढ सकूँ। मैं मुझे लिख देती हूँ कोई भी स्टोरी, बट फिर जब एडिट करने की बात आती है, यू नो हाउ हैप्टिक इट इज, एंड मैं उसमें हमेशा आलस खा जाती हूँ, मैं उसे एडिट नहीं करती बुक, उसके बाद जब बुक एडिट नहीं करती तो मैं पब्लिश नहीं कर पाती, तो फिर वो सब रह जाता है, तो मैं थोड़ा पोइट्री बुक से शुरू करते हैं, तो वो एडिट करने में थोड़ी ईजी होगी, नहीं है दैट आई एम ट्राइंग टू एडिट दैट, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट आई गेस 95, ज़्यादा नहीं होता, 95 पेजेस की, हाँ। तो एनीवे, तो बस मोर लाइक 95 90, सॉरी
sorry, I often get confused while speaking. And I do not have any much to say left. It was all, and I will someday tell you guys that how my writing, and how I got inspired, and how I became writer, and how I'm doing right now as a writer is struggling. एंड मुझे नहीं लगता मैंने कुछ अच्छा बोला होगा इस वीडियो में, या कुछ इम्पोर्टेंट बताया होगा। एंड मैं बस बोल रही हूँ, एंड मैं बस लाइक अक्सर लोग वीडियो बनाते हैं टू टेल द सोल्यूशन, कि आपको अगर लाइफ में तकलीफ़ें हैं तो आप उन तकलीफ़ों को सुनिए, मैं आपको सोल्यूशन बता रही हूँ। बट मुझे कुछ खुद नहीं आता। लाइक तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैं 20 साल की मैं तुम्हें क्या सोल्यूशन बता दूंगी ज़िंदगी के बारे में जो मुझे पता होगा तुमको नहीं पता होगा। तो हाँ, मैं कम कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज मेरे पे बहुत चीज़ें हैं बोलने के लिए। एंड मुझे नहीं पता मुझे ADHD है या नहीं है, कॉज मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो मैं कोई भी खुद को सेल्फ डायग्नोस नहीं करना चाहूँगी। बट मैं भटक जाती हूँ बोलते बोलते, एंड तुम लोग को दिख रहा होगा उस चीज़ को लेके। तो आई ट्राई कि मैं भटकूँ ना, एक टॉपिक पे टिकी रहूँ। तो अभी मैं कभी सीरियस बात कर रहा हूँ तो मैं सीरियस बात करूँगी, नहीं तो मैं ऐसे ही बोलने को, मुझे बोलना अच्छा लगता है। तो कुल मिला के बात ये, एंड नाउ आई एम सेइंग बाय। तो मेरे पास कुछ और होगा तो मैं वो भी बोलूँगी। तो आई गेस दैट इज़ इट, बाय बाय।